सनातन संस्कृति का भव्य दिव्य सबसे बड़ा महाकुंभ बस शुरू होने वाला है। 13 जनवरी से तैयारियां अंतिम चरण में हैं। कुछ दिन बाद धर्म का वो अद्भुत अलौकिक कभी भी ना भूलने वाला पवित्र समय आरंभ होगा। सीएम योगी 2 दिन के दौरे पर प्रयागराज में हैं। स्वयं महाकुंभ की तैयारियों का निरीक्षण कर रहे हैं। कल दिन भर प्रयागराज में आज तक की धर्म संसद होगी, जहां सीएम योगी से लेकर साधु संत जुटेंगे, भजन गूंजेंगे, संतों की वाणी वहां पर सुनाई देगी और दिव्य महाकुंभ की तैयारियां बस चल रही हैं। यहां ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं इस भव्य दिव्य महाकुंभ की तैयारियों के अंतिम चरण में निरीक्षण कर रहे हैं। अब 13 जनवरी को शुरुआत होगी, यानी कि कुछ दिन बचे हैं और ये सबसे बड़ा आयोजन है। लगभग 50 देशों के राजनयिक भी इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं। श्रद्धालुओं के अलावा इस इलाके की बोली भाषा को समझने में ना कोई उन्हें परेशानी हो, इसके भी इंतजाम किए गए। ये सब तैयारियां हैं। वैसे रहने, खाने, पीने, स्नान, शाही स्नान, ये सब तो तैयारियां की ही गई हैं, लेकिन कई सारी लोकेशंस पर बहुत सारे इंतजाम किए गए हैं। संजय शर्मा हमारे संवाददाता हैं, कलाकार हैं, उनके कार्यक्रम चलते रहेंगे। वेंडर्स को ट्रेनिंग दी गई है। 1000 ऑटो ड्राइवर्स को ट्रेन किया गया है। पुलिस से नाविकों को लगाया गया है। क्या क्या तैयारियां हैं आप सोच नहीं सकते हैं। संजय शर्मा के पास लिए चलते हैं। निरीक्षण योगी आदित्यनाथ संजय कर रहे हैं और तैयारियां कैसी हैं। निरीक्षण और सुरक्षण एक साथ चल रहा है इलाके, क्योंकि जो श्रद्धालु यहाँ करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगाने आ रहे हैं। दुनिया के हर कोने से लोग आ रहे हैं। उनके उन्हीं की भाषा में, उन्हीं की जबान में भारत का अध्यात्म, भारत का ज्ञान, भारत की फिलॉसफी, भारत का दर्शन उनको कैसे उन तक पहुंचे, इसके लिए इसे डिजिटल कुंभ नाम दिया गया है। हर जगह स्कैनर लगे हैं, यानी उसको स्कैन करने के साथ ही उन्हें, विदेशियों को भी हर चीज सुस्पष्ट यानी बिल्कुल साफ साफ समझ में आने लगेगी कि आखिर इस चीज का मतलब क्या है, क्यों यह आयोजन किया जाता है। हमें बहुत सारे विदेशी साधु मिले जिन्होंने बताया कि वो अपना सब कुछ छोड़कर, परिवार और सारी चीजें छोड़कर वो भारत आए हैं। युवा लोगों की संख्या काफी अधिक है जो यहाँ पहली बार कुंभ का अनुभव लेने आए हैं। ये जानने आए हैं कि आखिर बिना किसी चिट्ठी पत्री, बिना किसी तार के कैसे करोड़ों लोग यहाँ पहुंचते हैं, किस फीलिंग के साथ पहुंचते हैं, किस विचार के साथ पहुंचते हैं, आखिर क्या चीज है जो उन्हें यहाँ खींचती है और सदियों से खींचती रही है, करोड़ों वर्षों से। आज तक का जो कुंभ का अभी धर्म संसद है, उस धर्म संसद में आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक जगत की हस्तियां वहां पर आ रही हैं। धर्माधीश कहते हैं जगत गुरु शंकराचार्य, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, वो यहाँ पर आज तक के कुंभ के कहें तो धर्म संसद में आकर अपने तपोबल, अपनी साधना, अपनी चेतना, उससे लोगों को जगाएंगे और ये बताएंगे कि आखिर कुंभ के पीछे का दिव्य विचार क्या है, उसके पीछे दर्शन क्या है, कैसे कुंभ पूरी दुनिया को जोड़ने का एक अमृत तत्व की प्राप्ति का एक सुअवसर है, जो 144 साल बाद ऐसा दिव्य खगोलीय योग बना है। इसके साथ ही जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी वो यहाँ पर होंगे। साथ ही अगर हम बात करें तो चिदानंद मुनि जी होंगे। सांस्कृतिक जगत की बात करें तो पंडित अनूप जलोटा होंगे, मनोज तिवारी होंगे, कन्हैया मित्तल होंगे, लखबीर सिंह लखा होंगे। और इसके साथ ही आध्यात्मिक विभिन्न जो अखाड़े हैं, उन अखाड़ों के विभिन्न मत हैं, विभिन्न दर्शन हैं जो भारतीय आध्यात्म को पुष्टि करते हैं, वो तमाम लोग होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री संजय, हम आपको रोक रहे हैं यहाँ पर। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरीक्षण कर रहे हैं तैयारियों का, और अब से कुछ ही देर पहले हमारे संवाददाता संजय शर्मा की एक रिपोर्ट जो उन्होंने वहां से भेजी है, आपको दिखाते हैं। तीर्थयाज प्रयाग की महिमा कौन बखान सकता है। भगवान श्री रामचंद्र जब संगम यानी गंगा पार करते हुए वन यात्रा को आगे बढ़े तो उन्होंने अपनी धर्मपत्नी श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और गुहराज को तीर्थराज प्रयाग की महिमा बताते हुए कहा था कि को कही सकही प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। यानी प्रयाग की महिमा कौन बता सकता है। ये पापों के हाथी को नष्ट करने के लिए सिंह के समान ये प्रतापी है, वैभवशाली है, करुणाशाली है, कृपाशाली है। ऐसा प्रयागराज जो संगम सिंहासन है इसका, और अक्षय वट इसका छत्र है, गंगा और यमुना की तरंगें इसके चमर हिलाती हैं, ऐसे प्रयागराज का प्रभाव है। और यहाँ
144 साल बाद ऐसा ग्रहों का संयोग हो रहा है जिसमें ये महाकुंभ आयोजित है। महाकुंभ में आज तक का आयोजन, यानी कहें तो ये कुंभ कथा, यहाँ पर ऐसा धर्म संसद है जिसमें धर्म, अध्यात्म, संगीत, संस्कृति सबके दिग्गज यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। संगम के बारे में कहते हैं गंगा और यमुना का संगम है, सरस्वती प्रकट होती है और ये सरस्वती यहाँ प्रकट होगी आज तक के इस कुंभ में, यानी इस अमृत कुंभ से। यहाँ जब विद्वान चर्चा करेंगे धर्म, अध्यात्म, राजनीति, कूटनीति, अर्थनीति इसके बारे में, तो फिर एक नया अमृत निकलेगा, अमृत का कुंभ होगा। यानी कहें तो आज तक के धर्म संसद में धर्म सम्राट जगत गुरु शंकराचार्य, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी होंगे। इसके साथ ही जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री होंगे केशव प्रसाद मौर्य, और इसके साथ ही अनूप जलोटा जी अपने संगीत की गंगा प्रवाहित करेंगे और उस गंगा में यमुना की तरह शामिल होंगे कन्हैया मित्तल, और साथ में मनोज तिवारी जी होंगे। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो धर्म के, आध्यात्म के क्षेत्र की तमाम दिग्गज हस्तियां, जिसमें चिदानंद मुनि जी होंगे, स्वामी गिरीशानंद जी होंगे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे धर्म और आध्यात्म की हस्तियां हैं जो यहाँ पूरे दिन 10 जनवरी को पूरे दिन यहाँ सुबह से शाम तक ये आज तक का आस्था का कुंभ, आध्यात्म का कुंभ, दर्शन का कुंभ, संगीत का कुंभ, कला का कुंभ यहाँ पर अवतरित होगा और उसमें आप उसमें शामिल रहें, आज तक लगातार देखते रहें। और इस कुंभ में यहाँ जो धर्म संसद है, इस धर्म संसद से जो अमृत निकलेगा उस अमृत का भी आप पान करें, क्योंकि तमाम हस्तियां कुंभ की कथा पर, कुंभ के अर्थशास्त्र पर, कुंभ के समाज शास्त्र पर, कुंभ के भविष्य पर, कुंभ के इतिहास पर, कुंभ के भूगोल पर, आखिर वो क्या ऐसी चीज है, यहाँ अमृत का ऐसा क्या आकर्षण है कि गंगा और यमुना की रेती पर आध्यात्म का, राजस्व का ये पूरा कुंभ यहाँ पर सजता है, संवरता है। हर 12 साल में ऐसा ग्रहों का योग बनता है जिस पर उस सुयोग से दुनिया भर के लोग यहाँ आकर्षित होते हैं। महाकुंभ में भजन गूंज रहे हैं, धर्म की पताका लहराई जा रही है, भक्तिमय माहौल को महसूस किया जा रहा है। 13 जनवरी से इसका आरंभ हो रहा है। 40 करोड़ श्रद्धालु आ रहे हैं, ये संख्या 50 करोड़ तक जा सकती है। भव्य तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, साधु संतों का जमघट लगना शुरू हो चुका है, पेशवाई निकल रही है, अपने अपने ढंग से, तरीके से वो लोग आ रहे हैं और अखाड़ों ने अपनी धाक जमा ली है। हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कुंभ के रंग भी अजीब हैं। साधु संत महात्मा पूरे देश के कोने कोने से यहाँ पहुंच रहे हैं। साथ साथ भजन मंडली भी है, भजन गाने वालों की टोली भी है जो इस पूरे कुंभ में घूम घूम कर कुंभ का भजन और भगवत भजन कर रही है। हमारे साथ इस वक्त अगर आप इस टोली को देखेंगे तो ये शंभू पंचदश नाम आवाहन अखाड़ा है और मध्य प्रदेश से आई हुई ये टोली है जो कि लगातार भगवत भजन और भगवान का नाम का भजन कर रही है। तो आपको पहले हम सुना रहे हैं कि इनके बोल क्या हैं। प्रेम की ये गंगा बही बही जाए, इसमें कोई कोई नहाए, इस धुन के साथ इस तरह की मंडली आपको दिखाई देगी। महाराज आप लोग कहाँ से आए हैं? शिवपुरी जिला है साहब, शिवपुरी जिला। और ये भजन
और ये भजन क्या है और क्या इसी तरीके का भजन करेंगे? ये प्रयागराज धाम में आनंद की लहर बह रही है, उसी खुशी में ये राम भजन चल रहा है। और महाकुंभ के पर्व में इसमें नाना प्रकार के संत डुबकी लगा रहे हैं, हम सबको धन्य बना रहे हैं। इसी प्रकार आप सभी लोगों के, सभी कार्यकर्ताओं के दर्शन हो रहे हैं। कहाँ से आए महाराज आप? शिवपुरी से आए हम। अच्छा, तो आप लोग भी ये भजन गा रहे हैं? भजन गा रहे हैं। क्या है भजन ये? गंगा नहाए जा में कोई नहाए जा में कोई। ये गंगा बह रही है, जिसमें कोई नहाने वाला हो तो नहाए। आए जा में कोई नहाए जा में कोई नहाए। प्रेम की रे गंगा, भगतन की गंगा बही चली जाए जा में कोई नहाए जा में कोई। आज तक भी पहुंच चुका है महाकुंभ। कल दिन भर आज तक की महासंसद कुंभ पर देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये धर्म संसद जो होगी आज तक की, इसमें देश भर के प्रसिद्ध साधु संत इकट्ठा होंगे, हिस्सा लेंगे। और सबसे बड़ी बात यह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद आज तक की इस धर्म संसद में होंगे। कुंभ पर बात होगी, धार्मिक आस्था पर बात होगी। और इस समय जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो लगातार अपने 2 दिन के दौरे पर हैं, वो निरीक्षण कर रहे हैं। और ये धर्म संसद हमारी कल सुबह 10 बजे, 10:30 बजे शुरू होगी और पूरे दिन चलती रहेगी। महाकुंभ के रंग भी कुछ आपको दिखाते हैं। कल 3 अखाड़ों की पेशवाई निकाली गई। पेशवाई के अद्भुत भक्ति, श्रद्धा, उमंग, उल्लास के रंग। प्रयागराज के संगम तट पर विशाल महाकुंभ प्रांगण में कल जब 3 अखाड़ों की पेशवाई निकली तो माहौल बिल्कुल अलौकिक हो गया। झूमते गाते साधु सन्यासी, कर्तव्य करते साधु, जय श्री राम का जय घोष करते साधु सन्यासी, अखाड़ों का ऊंट सवार दस्ता, घोड़े पर सवार साधु संत, आलीशान रथों से साधुओं का कुंभ नगरी में प्रवेश। दिगंबर, निर्मोही और निर्वाहन अखाड़ों ने कल कुंभ नगरी में शान के साथ प्रवेश किया। महाराज ये बताइए, ये कौन सा अखाड़ा है? और अब दिगंबर अखाड़ा है। हाँ, हमारे तीनों अनेक पेशवाई न कर रही है। बस, जय श्री राम। क्या होगा आगे? यहाँ से कैसे जाएंगे, क्या करेंगे? पुल से जाएंगे गंगा जी पार, अपने अखाड़े में सब समाप्त वहाँ होगी हमारे तीनों अनियों की। अखाड़ों के नगर प्रवेश में सबसे आगे घुड़सवार पुलिस वाले चल रहे थे। पुलिस वालों के पीछे अखाड़े के हाथी का जत्था मौजूद था। इनके पीछे ऊंटों पर सवार अखाड़ों का दूसरा जत्था था। इसे साधुओं की सुरक्षा का दूसरा स्तर कहा जाता है। इनके पीछे फिर अखाड़ों का अपना घुड़सवार दल जो भाले और बर्छी जैसे हथियारों से लैस थे। और इसके बाद बैंड बाजे और फिर नाचते गाते अखाड़े के साधुओं का पैदल जत्था। हम लोग आ रहे हैं, जो है पेशवाई घूम के आ रहे हैं, अभी जा रहे हैं अखाड़ा में लौट। तो ये बताइए, ये अखाड़ों का ये कौन सा स्वरूप है या क्या होगा आगे? आगे जो है हम लोग जाएंगे अपने जो है स्थान पर। और ये हमारे घूम के आ गए, हम पेशवाई से आ गए। हमारे तीनों अखाड़ा है, दिगंबर में हम हैं और 2 अखाड़ा निर्मोही निर्वाहन। हाँ, तीनों अखाड़ा है अपने स्थान। पूरे महीने भर यहाँ पूरे महीना में रहेंगे। तो कुछ इस तरीके का अखाड़ा प्रवेश होता है। बात करने की हम कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हैं महाराज आप? मैं राजस्थान से आया हूँ। राजस्थान से हैं, तो ये नगर प्रवेश है? ये नगर प्रवेश हमारे साधु संतों का है। क्या होगा इसमें पेशवाई होता है हमारे संत समाज का।
और आज से मेरा कुंभ चालू हो जाएगा और ये सिंहस्थ पर्व है ये। और भी कहाँ से आए आप? अयोध्या हनुमानगढ़ी से। हनुमानगढ़ी से। तो ये आपके अखाड़े का प्रवेश? जी जी। क्या करेंगे आगे? अब आज प्रवेश करेंगे, श्री महंत जी हैं पीछे। हाँ, तो इस तरीके से ये नगर प्रवेश होता है। पूरे महीने भर ये अखाड़े रहेंगे। महाकुंभ का आगाज 13 जनवरी को हो रहा है। बस 4 दिन बाकी है, लेकिन अखाड़ों की पेशवाई से संगम नगरी का माहौल पहले ही कुंभमयी हो चुका है। कुमार अभिषेक, प्रयागराज, आज तक। श्रद्धा और भक्ति का अभी से जबरदस्त उत्साह कुंभ में दिखने लगा है, लेकिन बस आरंभ में कुछ दिन और। 13 जनवरी